सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य जो लिया है दोस्तों, वो ये है कि मंदी के बाज़ार में एक नीति अपनाई जानी चाहिए। कोई बिक्री नहीं, बजट के अनुसार कुछ गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदे जाने चाहिए। यही वाक्य है दोस्तों। ए पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इन बेरिश मार्केट, नो सेलिंग, फ्यू क्वालिटी स्टॉक शुड बी बॉट एज पर द बजट। हाँ दोस्तों, यही अगर आप नीति अपनाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में सदैव सफल रहेंगे। इस वाक्य को दिलो दिमाग में आप बिठा लीजिए दोस्तों। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये आ जाता है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो फियर फैक्टर है वो जब नेगेटिव मार्केट होता है या अचानक आप देखते हैं भाई 500 पॉइंट गिर गया, 600 पॉइंट गिर गया, जैसे हम देखते हैं कि कल की तारीख में 610 सेंसेक्स का पॉइंट गिर गया, तो वो सब देखने के बाद हमारी भावना क्या हो जाती है, हम डर से जाते हैं कि भाई ये इतना गिर गया। अब हमें ये भी समझना है भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्सपायरी भी है। गुरुवार के दिन एक्सपायरी था, उस हिसाब से सेलिंग ज़्यादा हुआ, बाइंग कम हुआ, और फोर्स ऑफ बाइंग कम था, फोर्स ऑफ सेलिंग ज़्यादा था। तो इन चीज़ों का ध्यान और ज्ञान हमें रखना भी चाहिए। तो जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर यानी इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहली बात तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट आपको एक तैयार करके ध्यान और बात विषय पहले अपने आप को रीड करिए, अपने बजट को देखिए और फिर स्टॉक की तरफ आपका ध्यान हो कि किस तरह का आपका भाव स्वभाव है। आप ज़्यादा स्पेकुलेटिव नेचर वाले स्टॉक को पसंद करते हैं कि वो ज़्यादा गिरे तो हम और लेंगे, ज़्यादा बढ़ जाए तो हम निकल जाएंगे, इस तरह का अपना स्वभाव है तो चलो ठीक है, तो हम किस तरह का स्टॉक लें जो नीचे आया जाए तो हम उसे काफ़ी हद पॉइंट मतलब अच्छी क्वालिटी स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। अच्छा, अगर अपना नेचर इस तरह का है कि भाई हमें वॉलीटिलिटी से ज़्यादा डर लगता है, हमें शेयर्स में काफ़ी बात आ जाती है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हो जाए तो हम डर जाते हैं और उस डर में हम काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं, सेल कर देते हैं लॉस में शेयर्स। तो हमें किस तरह के स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए जिसमें लो वॉलीटिलिटी हो या बिल्कुल कम से कम हो। कहने का मतलब है दोस्तों, जब बाइंग सेलिंग होता है मार्केट पे तो सभी शेयरों पे असर तो पड़ता ही है। असर किस पे ज़्यादा होता है, जो शेयर्स कुछ समय में या कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चला जाए, और जब सेलिंग प्रेशर आता है तो उन्हीं स्टॉक पे ज़्यादा आता है। वास्तविकता ये भी है। हमें ये देखना है भाई किस शेयर्स में वॉलीटिलिटी कम है। चलिए, को आप पूछेंगे कि सर वो स्टॉक बताइए जिसमें वॉलीटिलिटी कम रहे, लेकिन नो डाउट उसमें भी सेलिंग होता है, वो भी भाव उसके भी गिरते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं एक कॉलगेट का एग्जांपल दे सकता हूँ कि कॉलगेट ऐसा शेयर है कि भाई शेयर मार्केट में गिरावट हुआ, या उसी पॉइंट से मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नाम लूँ तो गलत नहीं होगा, गिरावट तो होता है दोस्तों, लेकिन जो वॉलीटिलिटी होती है ना वो काफ़ी कम रहता है। इस तरह के स्टॉक अगर आपका वो भाव स्वभाव है तो इस तरह के शेयर्स को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। और तो प्रश्न ये उठता है कि मैंने अपने वाक्य में पहले क्या कहा है कि नो सेलिंग, बेचना नहीं है, और आपको अच्छे और कुछ क्वालिटी स्टॉक को खरीदना है अपने बजट के अनुसार। तो चलिए, हम आपको इसी वाक्य में आपको ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। चलिए, जैसे उदाहरण पर मैं आप ही का उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों। समझ लीजिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम किस तरह से चलें, किस तरह से क्या करें। अब जैसे अपना बजट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बजट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी सेविंग में क्या है ये सब नहीं। हमने एक प्रोविज़न बना लिया है कि 50,000 रुपया हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वो हम कंफर्टेबल जोन में हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो आप 50,000 जब पर्टिकुलर किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको क्या करना चाहिए। पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि आपको जब मार्केट गिरता है या होता है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आपको क्या नीति अपनानी चाहिए कि भाई चलो ठीक है, तो मैं 50,000 का जब 60,000 होगा तो ठीक है, तो हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं तो उसका 90% हम शेयर बेच देंगे। हाँ, जब आप फायदे में हैं
तो 90% आप बेच देंगे। बात को ध्यान में लीजिए दोस्तों, नोट भी कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप मार्केट में सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं कि ये मार्केट गिर गया, तो जब भी आप प्रॉफिट में हैं, तो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट थोड़ा निकाल लीजिए। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप 90% शेयर्स बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बात आप पर लागू होती है। हाँ, अगर आप मार्केट में अनुभवी है, आपको नॉलेज भी है, अनुभव भी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, तो ठीक है ना। जब आप प्रॉफिट में रहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, 50% आपको शेयर बेच देना चाहिए और 50% रखना चाहिए। अब मान लो मार्केट गिर गया, मार्केट बेरिश मोड पे आ गया, तो आपने तो 50% बेच दिया या 90% शेयर्स को बेच दिया ना। अब आपके पास जो लिक्विडिटी है, जो फंड है आपके पास, आपको अब क्या करना चाहिए, अब वो शेयर जब सस्ता हो गया तो उसे खरीदना चाहिए। हाँ, अब वही मेरा बात, यही वाक्य कह रहा है कि नो सेलिंग, ओनली जस्ट बाय द फ्यू क्वालिटी स्टॉक, यानी आप कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीदें बेरिश मार्केट में, यानी मंदी के बाजार में। अब उसमें बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, कई कंपनियां हैं अभी मार्केट में, निफ्टी सेंसेक्स के सब अच्छे कंपनियां हैं। जैसे मैंने पिछली बार अपने उदाहरण में टाइटन का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा कि भाई हाँ चलो अभी टाइटन सस्ता हुआ है, मेरे पास कुछ शेयर्स थे, मैंने प्रॉफिट में करके बेच दिए, अब टाइटन थोड़ा सस्ता हुआ है तो हम थोड़ा सस्ते भाव में और खरीदेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। हाँ भाई चलो पावर ग्रिड है, वो सस्ता हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया, हम ले लिए। लार्सन एंड टुब्रो शेयर है लार्सन नाम से, हाँ भाई उसमें प्रॉफिट बुक हुआ है, नीचे आया, हम थोड़ा खरीद लिए। तो आपको सेलिंग नहीं करना है दोस्तों, ऐसे मार्केट में बाय करना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप बुलिश मार्केट में प्रॉफिट में निकलेंगे, तो ये बात संभव होगा ना। क्या है दोस्तों, आप जब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले मानसिकता ये बनानी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो मार्केट से मुझे रिटर्न कमाना ही कमाना है। तो वहां पर मैं अपने ग्रीड को कंट्रोल करूंगा, यानी लालच को थोड़ा नियंत्रित करूंगा, और जब भी मैं फायदे में होऊंगा तो मैं तुरंत वहां पे फायदा अपना निकाल लूंगा। ये जब आपने एक अनुशासित रूप में अपना ध्यान पर्टिकुलर स्टॉक पर आपका ध्यान गया, चलिए मैं अभी उदाहरण में जो मैंने पिछली बार दिया उसी उदाहरण को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैंने मान लो उदाहरण के तौर पे भाई चलो हमने 2900 में टाइटन कंपनी का शेयर्स खरीदा और 3300 के आसपास आया या उसके ऊपर था, हम बेच दिए। कितना बेच दिए, जो हमने लिया था, मान लो हमने 20 लिया था, हमने 10 बेच दिया। हमने 10 खरीदा था, हमने 5 बेच दिया। या हमने 20 खरीदा था तो हमने 18 शेयर्स बेच दिए, 2 रख दिया है। तो अब वो जब नीचे आए हैं तो अब फिर से उसको हमें खरीदना है ना, क्योंकि नीचे भाव आया है। आपने 3300 और प्लस में बेचा है, तो अब 3100 के नीचे आ रहा है या 3000 के नीचे आ रहा है, तो वहाँ खरीदिए आप, क्योंकि आप अपने बजट के अंदर ही ले रहे हैं। मेरे वाक्य का जो शब्द है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पर लागू भी हो रहा है मेरे उदाहरण के साथ साथ। अब आपने देखा उसका भाव 3000 आ गया, 3100 के नीचे आ गया, 3000 आ गया, आप 2-2, 3-3 करके धीरे धीरे शेयर खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने बजट के अंदर लेना है। आपने 20 लिया था, 10 बेच दिया, या आपने 20 लिया था तो 18 बेच दिया। कब बेचा, वो प्रॉफिट में बेचा है। अब बेरिश मार्केट में आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको कुछ शेयर्स खरीदते अब जाना शुरू कर देना है। अब आप शुरू करिए खरीदना। अब मार्केट गिरा, आज हमने 4 ले लिया, हमने 5 ले लिया, जो भी जैसा भी है हमने खरीद लिया। अब खरीदा आपने कहाँ से, जो आपने शेयर्स 3300 या प्लस में बेचा था, वो पैसा जो है उसी को आप नीचे के भाव में आप खरीदिए फिर से। तो यहाँ डरना कहाँ है, यहाँ तो आप फोकस होके शेयर्स को खरीद रहे हैं और एक अच्छे भाव में आपको शेयर्स भी मिल रहा है, मार्केट आपको मौका दे रहा है, कमाने का जरिया बना रहा है, तो क्यों ना हम वो शेयर्स को नीचे के रूप में खरीदें। हाँ, लेकिन जब आप खरीद रहे हैं नीचे के रूप में, तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि ये शेयर जो मैं खरीद रहा हूँ, ये महीना 2-3 महीने के लिए खरीद रहा हूँ,
कि ये जब बढ़ेगा तो हो सकता है 1 महीना लगाए, 2 महीना लगाए, 3 महीना लगाए, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नीचे के भाव में शेयर्स खरीद लिया। तो इस तरह से आप कोई भी शेयर्स बेरिश मार्केट में नहीं बेचेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। आप जब भी बेच रहे हैं प्लस पॉइंट पे, प्लस पे, आप जब भी मार्केट पे आप प्रॉफिट में हैं, उस समय आप पैसा अपना निकाल लीजिए। अब वो निकालने का कार्य विषय कितना है, या तो आप 90% निकाल लीजिए, अगर आप मार्केट से थोड़ा डर जाते हैं, सहम से जाते हैं, तो 90% निकाल लीजिए। लेकिन आप अनुभवी है तो भाई 50% रहने दीजिए ना। आप यही मान के चलिए कि मेरे पास भाई, अगर मैं अनुभवी हूँ तो मैंने 20 शेयर खरीद लिया अपने बजट के अंदर। बजट में मैंने भाई चलो ठीक है, हमने 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया, 2,900 या 2,700 800 में जो भी था हमने भाव में खरीद लिया। अब हमें तो 10 शेयर रखना है, बाकी 10 में हमें कमाना है, थोड़ा ही कमाएंगे, और उससे हमें पूरा ध्यान से फोकस होकर उसी स्टॉक पे ध्यान देना है जो क्वालिटी स्टॉक है, जिसमें हम कंफर्टेबल भी हैं और नीचे वो आ भी गया है, हम खरीद लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मार्केट में सदैव सफल रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मानसिकता आपको बनाकर चलना है कि भाई ऊपर के भाव में बेचकर निकलना है, नीचे के भाव में खरीदना ही खरीदना है। बस ये दिलो दिमाग में आपको बिठाकर चलना चाहिए यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है बात और क्या है सुझाव? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो दोस्तों यही सोचना है कि भाई हमने तो 3 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया है, बीच बीच में हमारा बजट है, चलो 10,000 का, 15,000 का, 5,000 का बजट है हमारा, तो नीचे शेयर आया है, हमने 5,000 का शेयर खरीद लिया, चलो 2 ले लिया, 1 ले लिया, जो भी है जो अपने बजट के अंदर आया हम उतना खरीद कर बैठ गए बस, और मन को शांत कर लिया। डरने और घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता दोस्तों। मार्केट सदैव आपको मौका देता है, ये ध्यान रखिए मेरे वाक्य को। मार्केट आपको, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अभी भी वाक्य लिखा है, कहा है कि भाई मार्केट हमेशा आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आप में धैर्य है तो आप निश्चित रूप से पैसा बनाएंगे, आप निश्चित रूप से कमाएंगे। लेकिन धैर्य वाला स्वभाव ही नहीं है, उतावलापन है, डर ज़्यादा है, जल्दी डर जाते हैं, उतावलापन ज़्यादा आता है, तो ऐसा ये सब स्वभाव रहेगा दोस्तों, या तो आप बहुत कम प्रॉफिट करके निकलेंगे और या तो फिर आप लॉस करके निकलेंगे। इसके लिए आपको मन शांत रखकर, धैर्य रखकर मार्केट में चलना चाहिए। तो फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह ये बनता है कि हमें कितना शेयर खरीदना चाहिए जिससे कि हमें सेल करने की नौबत ही ना आए। यानी मार्केट कुछ भी हो जाए, गिर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेरिश में मार्केट में सेल नहीं करना है। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना दोस्तों, कि आप इन्वेस्टमेंट बजट जब बनाते हैं कि भाई चलो मैं 50,000 का शेयर ले रहा हूँ, तो 40,000 का शेयर जब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा बेच दूंगा, और 10,000 का शेयर रखूँगा। मार्केट नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमने 45,000 का शेयर बेच दिया, फिर भी हम 5,000 का शेयर रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम उस समय थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि हम प्रॉफिट में करके निकल जाएं। हाँ, मैं पूर्ण रूप से अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कहने जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों एक ही रहता है कि वो वेल्थ क्रिएटर होते हैं। वास्तव में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके बाद गुण स्वभाव में पेशेंस की भावना रहती है, वो शांत रहते हैं। उनको मालूम है कि मैं यहाँ पर 3 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा रख रहा हूँ। जैसे हम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने में कुछ पैसा रखते हैं, या आप SIP में पैसा रखते हैं, उसी तरह से आप कुछ शेयर्स हर महीने कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का तो नज़रिया ही लॉन्ग टर्म होता है। तो उन्हें तो क्या होता है कि भाई जब शेयर्स नीचे गिरा, यानी भाव उसके नीचे आ गए, तो उस समय भाई अब जैसे मैंने कहा ना 10,000 या 5,000 अपना बजट है, तो हमने 5,000 का शेयर्स खरीद लिया, हमने 3,000 का शेयर खरीद लिया, या हमने 10,000 के अंदर में जो अपना बजट था उतना शेयर्स ले लिया, बस दैट्स ऑल। और फिर हमें शांत रूप से देखना है, क्योंकि मार्केट में एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूँगा, कि जो भी मार्केट अगर बेरिश ट्रेंड है तो वो टेम्पररी है, बुलिश ट्रेंड है तो वो भी टेम्पररी है, तो दोनों टेम्पररी है। जब दोनों टेम्पररी है तो हमें कैसे चलना चाहिए? हमें बिल्कुल सीधा साधा एकदम सरल बात कि बेरिश मोड में हमने शेयर्स को खरीद लिया और बुलिश ट्रेंड जब आया हम शेयर्स को बेचकर निकल गए।
उसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बेरिश ट्रेंड में हमने शेयर्स को देखा, हमने जमा कर लिया अपने पोर्टफोलियो में। पहले 50 शेयर था, अब 51 शेयर हो गए, एक दो और ले लिया, 52 शेयर्स हो गए, फिर धीरे 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 करके 55 हो गए, 55 शेयर्स हो गए। ऐसे करके आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में वेल्थ ऐसे ही बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये तो कहावत है। ये वास्तव में यहाँ लागू भी होता है। आपको ये सोचकर चलना है मैं 3 साल और 5 साल के लिए कर रहा हूँ, ये 2023 चल रहा है, मैं 26 के लिए सब कर रहा हूँ, 27 के लिए, 2026, 2026, 2027 तक मुझे ये सब चीज़ जमा करना है। तब तक आपका धीरे धीरे कोई भी रकम है, आप 5,000 कर रहे हैं कि 10,000 कर रहे हैं कि 3,000 कर रहे हैं कि 20,000 कर रहे हैं कि 50,000 कर रहे हैं, वो आपके बजट पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप करते जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पैसा बनाएंगे दोस्तों। तो मैं फिर से इस वाक्य को जोर से फिर दावे से कहूँगा दोस्तों, और एकदम यही कहूँगा कि बिल्कुल बेचना नहीं है। यही आपको नीति अपनानी चाहिए कि शेयर्स को हमें बेचना नहीं है, हमें खरीदना है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो नीचे के भाव में मिले तो हम खरीदेंगे, और अपने बजट के अंदर। बस इसी नीति को आपने अपना लिया दोस्तों, तो आप स्टॉक मार्केट में सदैव सफल रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि अपना बजट भाई बड़ा नहीं है, छोटा बजट है, तो हम अपने उस बजट के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे बस। हाँ, और इससे ये अच्छा पैसा उतना ही मैं मार्केट में रखूँगा कि मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, फिर भी मैं ये पैसे को जो मैंने शेयर्स लिया है कुछ भी हो जाए बेचूंगा नहीं। तब आप सफल रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सब टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी है तो उसमें डर किस बात का कि भाई आज बुलिश ट्रेंड है तो चलो हम थोड़ा प्रॉफिट करके निकलेंगे, अब बेरिश ट्रेंड है हम थोड़ा कुछ खरीद लेंगे, और मन को शांत रखकर, बस धैर्य रखकर हम देखेंगे जब पॉजिटिव ट्रेंड आएगा तो फिर से हम एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वहाँ हम प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। और लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टर हैं तो हमें एक ही काम करना है, सिर्फ जमा करते जाना है, जमा ही करना है दोस्तों। क्योंकि जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वैसे आपको नंबर ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जमा करना चाहिए। और जितना नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बस मन को यही रखिए कि भाई जब भी अपना इनकम है, बात है, हमारा बजट है, हम उतना खरीदेंगे और अपने रूप में खरीदेंगे, अपने हिसाब से खरीदेंगे बस। और नज़रिया 3 साल 5 साल का रख कर चल रहे हैं। तो जैसे हमारा खर्चा अनिवार्य है लाइफ में, वैसे हमारा ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत अनिवार्य है। बस ये मानसिकता बनाकर आप चलते रहेंगे तो आप सदैव मार्केट में सफल रहेंगे दोस्तों। मैं मानता हूँ आप दोस्तों मेरी बात को बहुत ही सरल रूप में समझ लिए होंगे इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, और बस आप इसी नीति को फॉलो करिए। आप सदैव याद रखेंगे कि मैंने जो ये वाक्य कहा है वही जीवन में सत्य है और वही चल रहा है, और यही ऐसे ही इन्वेस्टर सब सफल रहते हैं दोस्तों। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि बस अच्छी बातें ये है दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार भी हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक हैं, वो इस मार्केट में दोस्तों बहुत अच्छा टचवुड अच्छा चला है। कोई 5%, कोई 10%, कोई 2%, मतलब पॉजिटिव ही रहा है। तो उसमें से जो मैं 5 स्टॉक दिया हूँ तो उसमें से 3 से 4 अच्छा बात विषय दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारा प्लेटिनम स्टॉक भी चल रहे हैं दोस्तों, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ स्लोली चल रहे हैं, कुछ है लेवल पर, वो आगे आएंगे। उसी हिसाब से हमारा मल्टीबैगर स्टॉक भी कुछ अच्छे चले हैं दोस्तों इस मार्केट में भी। जो कम भाव में थे थोड़ा थोड़ा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है शेयर प्राइस में। तो यही सब हमारे कार्य विषय जो चल रहे हैं दोस्तों। और ख़ास करके हाँ, मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों कि हमारा जो प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, वो मैं दोस्तों ज़रूर कहूँगा, अगर मार्केट में वेल्थ बनाना है, आपको अच्छा खासा कॉर्पस फ्यूचर में बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है अगर मार्केट के जरिए, तो बेस्ट होगा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को लेना। अगर आप कुछ बड़े पैमाने में प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये पर्टिकुलर सर्विस आपके लिए बेस्ट होगा। और इसके लिए मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा इस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में। और हाँ, मार्केट में कुछ बड़ा रकम रख कर अगर आप एकदम कंफर्टेबल हैं, आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आपके लिए बेस्ट होगा डायमंड मेंबरशिप दोस्तों। ये भी आप प्लान कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।